सेकंड के अभ्यास को यथार्थ रूपी प्रैक्टिकल में लाती हुई मैं आत्मा उड़ चलती हूँ अपने घर में, छू लेती हूँ सागर को। मेरे छूते ही जैसे वो अपना सारा खजाना लुटाने लगता है। दिल खोल कर वो लाइट और माइट फैला लेता है, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा था। और मैं भरपूर सितारा अपने स्नेह के बंधन में उस स्नेह के सागर को बांध लेती हूँ। चलो बाबा, वायदा किया था आप आ जाओगे, बस दिल से पुकारना मैं आ जाऊंगा। एक नहीं कितने ही बच्चे आपको पुकार रहे हैं, आपको आना जरूर है। बेधड़क बेझिझक एक सेकंड में वो बाबा निरहंकारी निष्काम सेवाधारी नीचे की ओर आ रहे हैं मेरे साथ ही साथ। भागीरथ का आदमी सन्मुख है मेरे स्वयं भगवान, हिस्ट्री हॉल में सारे आदि रत्नों के साथ। वो संदल पर मम्मा और बाबा विराजमान, और वो सुप्रीम अथॉरिटी कितनी लाइट और माइट से मुझे भरपूर कर रही है। हर आत्मा की आस भरी नजरें मेरे सामने, और मैं नन्हा सा फरिश्ता, अति 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 सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, किन महान हस्तियों के बीच में बैठा हूँ। क्या संग है और क्या रूहानी रंग है, क्या नशा है, क्या भाग्य है। मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर अपने मन बुद्धि की कलम बाबा को सौंप देती हूँ। एकाग्रता का संस्कार धारण किए मम्मा के समान चातरक बनकर आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए विराजमान हूँ बाबा के सम्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, मम्मा, सभी आदि रत्नों का, आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। आपकी सेवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्य बहुत ही पावरफुल 24 सितंबर 2024 की वाणी है। आज एकदम धारणा युक्त वाणी है ना। बाबा बहुत इंपॉर्टेंट धारणा लेकर आए हैं आज। जो भी लाए मेन पॉइंट बाबा ने जो बताए धारणा के, बहुत ही प्यारे। तो मेन तो जो है चार्ट का, जो हमारा रोज ही डिस्कस लगभग होता रहता है, हम दे भी रहे हैं ना। और जमा का खाता कैसे बढ़ता है वो भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया। इतनी सूक्ष्म धारणा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई है आज, है ना। तो अभी हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें चार्ट क्यों देना है। पापा ने कहा यहाँ चार्ट देने में बच्चों को लज्जा आती है, क्योंकि चार्ट पूरा नहीं कर सकते हैं, वो बाबा को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं, है ना, इसलिए वो नहीं देते हैं। तो चार्ट क्यों देना चाहिए पहले तो, और चार्ट के क्या फायदे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहोगे ना, उतना समय कमाई ही कमाई है। और हमने 2-3 महीने पहले वो मुरली देखी थी ना, 3 महीने ऊपर हो गया है ना। बिंदी लगाई कमाई हो गई, बिंदी लगाई कमाई हो गई। मतलब मैं आत्मा अपने को बिंदु देखती हूँ, मेरी कमाई होगी। मैं बाबा को बिंदु देखती हूँ, मैं मेरी कमाई होगी। मेरे सामने मैं बिंदु देखती हूँ तो मेरी कमाई हो गई। मतलब एक बिंदु से कमाई पूरी बाबा ने अव्यक्त वाणी से बताई थी हमें, बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी हमें वो सब देखना है, चर्चा करेंगे हम उस पर, हाँ, कि चार्ट क्यों देना चाहिए, चार्ट कैसा होना चाहिए, चार्ट के फायदे क्या क्या है ना। पहले वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी उसी के बारे में बताना और कुछ नहीं बोलना, कोई ध्यान से सुन लो सभी। चार्ट के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है, मुरली की पॉइंट नहीं बोलनी है ना। बाबा ने आज की मुरली में चार्ट के बारे में क्या कहा है, और जनरल भी हमें चार्ट क्यों देना चाहिए, बताओ। सभी बताओ, एक एक पॉइंट सब बताना, ऐसा नहीं एक एक ही आत्मा सब बोल रही है। सिर्फ एक एक पॉइंट बताओ सभी की सभी आत्माएं। चलो, चार्ट क्यों देना है। ओम शांति दीदी। चार्ट रखने से एक रेगुलरिटी रहती है, और कोई कुछ भी गफलत नहीं होती। तो बाबा हमें प्योर ही बनाना चाह रहे हैं ना, तो हमें डेली का चार्ट रखेंगे, कोई गफलत नहीं करेंगे तो चार्ट रखेंगे। और जो बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं, कुछ गफलत करते हैं कहीं माया या किसी भी तरह से, तो वो हमेशा उनके अंदर डर रहता है और वो शर्माते हैं, लज्जा उनको रहती है। तो जो
क्लियर है और प्योर है तो वो हमेशा चार्ट रखेगा। इसलिए बाबा यही कह रहे हैं बड़े प्यार से बच्चों को, इन प्यारे शब्दों में बाबा बच्चों को, अपने बच्चों को बता रहे हैं। ओम ओम शांति। शांति। उसमें पता चलता है कि हमारी उन्नति हो रही है या हम अभी नीचे वहां की वहां रुक गए हैं या नीचे जा रहे हैं, तो चार्ट से ही मालूम पड़ेगा। और चार्ट रखने से अटेंशन भी रहेगा कि भाई कहीं हमारे से कहीं वो मनसा सेवा का चार्ट देते तो कहीं हमसे नींदा ना हो जाए, वाइब्रेशन से कहीं ना हो जाए। और चार्ट से जो जो होमवर्क देते हैं तो उसमें ही मन बिजी रहता है कि नहीं वो बाकी रह गया, वो बाकी रह गया। तो उसमें दूसरों को व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त रह सकते हैं ना, उसमें चार्ट का मेन मकसद ही यही है। और उन्नति हमारी कितनी हो रही है, बाबा की याद कितनी हो रही है, उस पर अटेंशन होता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। चार्ट रखने से हमको अमृत वेला से लेके रात तक अटेंशन रहता है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हमारे से किसी को दुख में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाबा ये भी कहते हैं ना कि ऐसा शब्द भी मत बोलो कि सामने वाले को दुख हो। मतलब हम एक एक पॉइंट को अटेंशन रखता है कि किसी श्रीमत का पालन करते हैं। सुबह से लेकर रेगुलर हमने पुरुषार्थ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, हमारा चलन भी कैसे रही, हमारे चलन से भी तो बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ होता है, सबको मिलता है। तो एक एक पॉइंट को मन अटेंशन मेन क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सच्चा सच्चा बाबा कहते हैं कोई सर्जन से तुम बीमारी छुपाते नहीं हो। तो हमको भी बाबा हमारा मेन सर्जन ही है। मतलब कोई भी कुछ भी है, सच है या झूठ है, मतलब कुछ भी बाबा से छुपाना नहीं है। और बच्चों को क्यों लज्जा आती है, मतलब वो कोई भी कर्म कैसा करते हैं तो उनको बोलने में शर्म आती है। बाबा हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, किसी को दुख वाले शब्द बोले, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन रखो। मतलब कोई भी बात हो तो तुम बोल दो, उसमें कुछ छुपाओ मत। क्योंकि बाबा से बोलने से हमारा बाबा बोलते हैं ना, आधा भी हो जाता है, जो विकर्म करते आधा हो जाता है। तो इसलिए बाबा से सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और लज्जा नहीं करनी। ओम शांति। आज की मुरली में जो बाबा ने बताया है चार्ट रखने का, तो चार्ट रखने से हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, और उस गलती को हम दूसरे दिन सुधार के अपना चार्ट अपडेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं और बाबा के कदमों पर अच्छी तरह से चल सकते हैं। क्योंकि हमें अपने आप से नहीं समझ आता कि हमने कहाँ गलती कर दी, तो हर एक प्रकार के चार्ट को देख के उसमें समझ में आता है कि अरे आज इसके साथ ज्यादा बोल दिया या गुस्सा हो गए या कुछ और ऊंच नीच हो गई, गड़बड़ कर दी, तो हमें अपने आप को परखने का चांस मिलता है चार्ट के कारण, और उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। ओम शांति। बाकी आत्माएं बताओ फटाफट, जिनका बाकी है वो जल्दी बताएं। शांति। मैंने कहा कि चार्ट लिखने में बहुत फायदे होते हैं और हमारे कभी कमजोरियों को उसमें कहा कि चार्ट लिखने से तुम समर्थ बाप के पास डायरेक्ट जमा होता है। क्योंकि कुछ लिखते बाबा को बताते हैं कि तुम मेरे बारे में, तो बाप में डायरेक्ट हमारा ये सब जमा हो जाता है। बाबा हमारे कभी पूरा करने के लिए चार्ट चार्ट लिखने में मुसलमान तुमको फायदा है। इसीलिए कोई चीज का नजर नहीं करना है, बाबा को हर एक कमी कमजोरी को बाबा को सामने बताना है, बाबा को कहना है, ताकि वो तो हर चीज की कोई चीज को सुना नहीं कि कोई गलत काम करे बाबा को नहीं बताना। बाबा को हर चीज जैसा भी बात हो बाबा को बताना है, इससे आपको नजर नहीं करना है। शांति। दीदी, भक्ति मार्ग में एक जन्म का ही फल मिलता है, जबकि बाबा शिव बाबा को याद करके 21 जन्म हमारे सुधर जाते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को का पुरुषार्थ देखने के लिए पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चों तुम चार्ट बना रहे हो कि नहीं, कहीं मतलब बच्चे गलत तो नहीं। ओम शांति। ओम शांति। चार्ट देने से हमें अलर्ट आती है और हमारा चार्ट से सतेज होते हैं हम कि कौन सा हमारा रह गया। जो रहता है
वो अलबेला भी होता है और कोई परिस्थिति भी आ जाती है। बाबा कहते हैं घबराओ मत। आज मुरली में बाबा ने बताया कि चार्ट कम होने से भी आप सच्चे सच्चे जो चार्ट देते हो तो घबराना नहीं। बाबा हमें कोई बात ऐसी नहीं कहते कि तुम ऐसे करते हो ऐसे करते हो, लेकिन हमें शर्मिंदा की वजह से हम नहीं करते। बाकी सब लोग जो पूरे दिन करते हैं तो ऐसा तो रहता है कि हमें पूरा करना ही है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती हो तो दूसरे दिन हम अलर्ट बन हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमें ऐसे कर करके आगे बढ़ाना चाहता है। बाप की भावना अच्छी होती है कि चार्ट दो तो तुम्हें कौन सी बात रह गई ही चार्ट कर देने में, वो अच्छी तरह से पता चले। ओम शांति। बाकी सभी कौन बाकी रहा? इंदिरा बेन, भाविका बेन, शीतल बेन, भगवती बेन। दीदी ओम शांति। 160 से बाबा की श्रीमत हम फॉलो करते हैं और दूसरा हमारे पुरुषार्थ में भी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चार्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, नियम होते हैं। और हम आज ही सोच रहे थे कि 2-3 दिन से हम चार्ट नहीं दे रहे थे ना, तो हमें लगा था कि मिस कुछ ना कुछ बाबा अटेंशन दिलाते हैं आपके द्वारा या मुरली में। ये पॉइंट आ गया। और बस इतने ही फायदे हैं चार्ट के? हाँ बोलो। ओम शांति। दीदी जैसे हम जब चार्ट देते हैं ना रोज रात को सोने से पहले बाबा को, तो वो चार्ट देते देते होता क्या है कि हमें वो पहली चीज तो रट्टा हो जाता है, वो जो पूरी टेबल है चार्ट की हमें याद हो जाती है दिमाग में। तो फिर उससे क्या होता है, कभी हम कुछ कर रहे हैं तो हमें एकदम से, जैसे फ्रोज का जो चार्ट है कि है ना, नैनो से और वाणी से सब चीजें जैसे याद है, तो अगर हम किसी को एकदम से वाणी से कुछ बोलने जा रहे हैं तो हमें एकदम से वो, क्योंकि इतना याद हो जाता है ना, बाय हार्ट हो जाता है ना, तो हमें लगता है फिर बाबा को रात को फिर उसमें टिक मार्क चला जाएगा, फिर हमें वो देना पड़ेगा उनको कि हमने आज वापस वाणी से किया। तो रोज रोज क्या शर्म आने लगती है कि हम वापस रोज वो टिक हो रहा है। जैसे ग्रुप में एक बार किसी दीदी ने भेजा था चार्ट, हर जगह उन्होंने नो लिखा था, तो आपने कमेंट किया था कि वाह सब में नो। तो उन्होंने कितना फिर इसको चीज को अटेंशन दिया, तो वो बाय हार्ट हो जाता है ना, तो धीरे धीरे फिर वो चीज होती है, हमें लगता है नहीं फिर रात को वापस यस लिखना पड़ जाएगा। तो वो इतना अटेंशन हो जाता है और इतना खुद ही गिल्ट फील होने लगता है कि क्या बाबा को रोज रोज ये देंगे। बाबा कहते हैं समय आपका इंतजार कर रहे हैं और हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो वो याद हो जाता है बाय हार्ट, तो ऑटोमेटिकली उस समय वो चीज हमें याद आ जाती है। वरना होता है ना कि जो शक्ति जिस समय हमें इस्तेमाल करनी है वो समय याद नहीं आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों से उस समय आपको अपने आप चीजें याद आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी तरह से होती है। ओम शांति। अभी भी महान आत्माएं बाकी हैं। कौन बाकी है बताएं फटाफट। ओम मेरा शांति। क्या बच्चों के ऊपर जैसे गुस्सा आ रही है। ओम शांति, जैसे वो अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, वो जो सेंटेंस है वैसा ही काम चार्ट भी करता है कि चार्ट में कुछ गलत हो गया तो हमको माइनस में जाना पड़ेगा, इसलिए उतनी अलर्टनेस आती है हमारे में। ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चन था अगर दीदी बच्चों के पे ऊपर गुस्सा है तो भी हमें तो यस ही लिखना है ना, क्योंकि दीदी कलयुगी बच्चे तो आपको पता है थोड़ा सा तो दीदी उनके ऊपर गुस्सा आता है, तो हम कैसे यस और नो क्या लिखे उसमें। यस ही लिखना है। यस, बिल्कुल यस लिखना है। किया तो लिखना ही बच्चों पे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो हमारे दिमाग की नसें एकदम से खींच लेते, तो भी हम शांति से बात। प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे हो जाएगी। बाकी हाँ, चार्ट में आपकी और सच्चा मेरी सच्चा सेम बोलेंगे। प्रॉब्लम है, मुझे पता है। इसीलिए हंस रहे हम। और बाबा ने बोला अगर सच्चा चार्ट नहीं दिया तो 100 गुना दंड। आज वो भी बताया ना बाबा ने कि सच्चा चार्ट अरे नहीं दिया दीदी तो क्या होगा।
मैं कुछ कहना चाहती, पहले एक बहुत पहले आया था कि ये चार्ट सब में ना करते हुए किसी को बताओ नहीं कि मेरा पुरुषार्थ ऐसा है और लिखने का नहीं। इससे क्या होता है, दिमाग में थोड़ा, बाबा ने एक मुरली में ऐसा कहा था, लिखना नहीं, नो नहीं लिखना, छोड़ देना। तो मैं पहले बीच में ऐसा करती थी। मैंने बताया था किसी को कि चार्ट में नहीं लिखो, चार्ट देने से हमें बाबा की याद आती है। रातें सोते समय चार्ट हम खुली दिल से सब कह देते हैं तो हमें नींद भी अच्छी आती है, सुबह में अलर्टता भी आ जाती है, वो फायदा होता है। और बाबा हमें सतत याद रहता है कि ये करना बाकी है, ये करना। ओम शांति। आज पूरी मुरली ऐसी है चार्ट की। दीदी मेरा अनुभव अगर सुना है दीदी। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे यहाँ हम जो हमारे एक संत है उसकी वर्सी होती है, तो मेरे युगल उसमें सेवाधारी मेन सेवाधारी है। तो वो तो चलो भोजन भोजन लेने तो नहीं जाती है, पर रात को सत्संग में मुझे हाजिरी भरनी पड़ती है वहां, नहीं तो वो माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं कि मनसा सेवा भी करते हैं, फिर थोड़ी बातें भी हो जाती है, पर पूरी रात वो भजन चलते हैं। तो जब सुबह क्लास जाने का होता है तो फिर मैंने कहा कि भाई अब कैसे जाऊंगी सुबह अमृत वेला, और अमृत वेला तक तो हम घर पे आ गए 4 बजे 4:15 बजे। तो फिर मैंने कहा नींद आ रही है, चलो जाऊं, नहीं नहीं फिर मेरे को चार्ट में क्या लिखूंगी, या फिर मेरे को फोटोज, फिर मुरली, फिर देर से उठूंगी तो मुरली लिखना घर पे इतना टाइम तो घर पे निकालूं, इससे तो अच्छा है क्लास में जाऊं। फिर फोटोज निकालना, घर पे इतना टाइम ही नहीं, देर से उठूंगी तो सब लेट लेट हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा है पूरी रात जगी हुई थी। बाबा ने क्लास भी भरवाया क्योंकि चार्ट की अटेंशन के लिए ही, कि नहीं चार्ट में क्या लिखना पड़ेगा, वो फोटोज कैसे भेजूंगी, लिखूंगी नहीं तो फोटोज कैसे भेजूंगी, इसीलिए नहीं क्लास भरना ही है। फिर दोपहर में ही सोना हुआ क्योंकि घर पे आते फिर लेट हो जाता, काम काज भी लेट हो जाता है। ओम शांति। बहुत बढ़िया है ना। तो बाबा ने बोला लज्जा आती है, लेकिन हमें तो फिर नहीं देने से भी ऐसे लज्जा आती है कि भाई रह जाएंगे। और ठीक करने में भी देखो एक एक आत्माएं कितना सटीक पॉइंट बोल रही है और कितने अच्छे अनुभव है ना। दीदी बहुत हंसी बोलो, आ रही है। हाँ बोलो। मेरा भी ऐसी, वो चार्ट देने से याद आता है कि ये तो रह गया, चलो पहला योग कर लो, 4 धाम की बाकी रह गई तो 4 धाम कर लो, माफी का रह गया तो है, तो याद आ जाता है। योग करके फिर बीच में शॉर्ट में भी कर लेते कि चलो भाई सब मुझे माफ कर, मैं माफी मांगती हूँ, कि ऐसे ही भी याद करके चार्ट में लिख देती हूँ, એટલે शॉर्ट में लिख देती हूँ कि भी चलो हमने किया। मतलब लिखना भी बाकी, लिखना तो बोल के ही बताती हूँ ज्यादा, लिखना तो बाकी ही रह जाता है। पूरे दिन सामने ही सामने रहते तो हम लिख नहीं पाते। पढ़ाई में भी इतना नहीं करती थी ऐसे, इतना पूरे दिन ऐसे करते ये रूहानी ऐसे। पढ़ाई और 21 जन की बात सही लेनी है तो फिर सोते सोते मेरे को पढ़। एक जन्म नहीं नती, 21 जन्म नहीं है नहीं, इसलिए नहीं ज्यादा कोई ज्ञान नहीं सुनाना मेरे को, बहुत ऐसे ही बढ़िया। देखो छुप बाबा छुप के के लिखना पड़ता है। बहुत अच्छा। मतलब दीदी अब मैं, हाँ जी बोलो बोलो। आप बोलिए, मेरे को निकलना भी है मम्मी के यहाँ। मैं जरा बता रही हूँ दीदी, मैं कल मम्मी बिल्कुल बिस्तर में है ना, तो जाना पड़ता है कभी कभी मुझे। तो कल रात को बाबा मेरे को पढ़ा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य, सुबह में जैसे योगा के लिए उठ रही थी, पर लेट हुआ तो मैं जैसे तन निंद्रा में योगा भी कर रही हूँ, पता नहीं कौन से रमणीय उसमें हूँ। 5:16 पे मैं उठी, खड़ी हुई बिस्तर में से। आप समझे, कहाँ 4:30 बजे मैं हमेशा खड़ी होके योगा आधे घंटे का करती हूँ। और आज ऐसा हुआ, और बाबा मेरे साथ हैं और ऐसे बैठ के, जैसे वो नहीं, वो पेंसिल से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो शायद वो रात को लेट होमवर्क कर रही थी, क्योंकि मेरा फ्लूट का भी सब, गीता का सब चल रहा है, तो एक साथ इतना, और फिर ये भी मम्मी का ना। तो कल रात को ऐसा अनुभव हुआ मुझे, तो इतनी मतलब आश्चर्य लग रहा है कि मैं कहाँ थी। बस इतना ही कहना था। ओम शांति। वो जो अंतिम संकल्प होता है हमारा सोने से पहले, जो श्रुति होती है, वही हमारे इस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात वर्क करता है। और उठते ही आप चेक करना कि वही संकल्प होते हैं। तो बस यही एक छोटा सा साइंस है
और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण संसार चल ही इस पर रहा है, इसलिए ये चाट पोता मेल क्यों बाबा ने बोला, ये नियम ऐसे नहीं बनाए हैं कि ब्राह्मण आत्माएं खाली होकर सोती हैं और सवेरे उठते ही फिर बाबा को एकदम फ्रेश मूड में हम बाबा से मिलन मनाते हैं। और जो भी कमी कमजोरियां थी लास्ट डे की, हमारा जो भी गड़बड़ हुई थी, वो अगले दिन फिर अपने आप अटेंशन में रहता है। और वो अटेंशन कैसे रहता है, बाबा हमें वो याद दिलाता है कि बच्चे आपको ये भूल नहीं करनी है ना। अंदर से आवाज आती है, जैसे पूजा बहन ने कहा, मेरे तो खास ऐसा होता है, जैसे ट्यूशन के बच्चे बैठे हैं ऐसे आंख ऐसी होती है, याद आया अरे नैनो से ये नैनो से हो रहा है, अच्छा स्टॉप हो जाओ। तो सेम चीज होती है कि पता है ये भरना है ना, लेकिन भाई देखो अभी भी गड़बड़ तो हो रही है, लेकिन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दीदी पहले पहले भी मैं 2 साल पहले मुरली सुनने जाती थी ना यहाँ साइंस सिटी दीदी के पास, तो इच्छमा ले जाती थी, नींद आती थी, हम झटके में ऐसे। और अब कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब कुछ छूट ना जाए ऐसे। और ये पता चला कि पहले कुछ नहीं पढ़ना ना, वो सही बात नहीं है, गुरु पढ़ाए वो ही है। तो एक एक मतलब ऐसा कि नींद झटके की तो बात ही कहाँ, कहीं रहने दे। और जो वहां से लिखा है ना दीदी, 4 पेज वहां से लिख के लाती हूँ, दोबारा वापिस एक जैसे आपने नंबर वाइज लिखते हो, वो अलग दूसरी डायरी में लिखती हूँ। तो ये पता नहीं कहाँ से इतना और अभी सब मतलब 24 घंटे फ्रेश के फ्रेश। तो रियली मैं तो बहुत ही अच्छा अनुभूति कर रही हूँ, और हर सांस को बाबा के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और आप लोगों का शुक्रिया जो आप इतना मतलब डीपली पढ़ा रहे हो, और बहुत अच्छा रियली। थैंक यू, थैंक यू। सबके लिए दुआएं हैं, दिल से दुआएं। ओम शांति। बाबा का थैंक यू बहुत। गरिमा जी आप कुछ कह रहे थे? ओम शांति दीदी। जी चार्ट भरने का 2-3 दिन से मेरे भी मन में आ रहा था, जब आज बाबा ने क्लियर कर ही दिया, और मेरा मन भी होता है कि मैं भरूं करूं, लेकिन क्या है कि फिर मैं अब मैंने सोचा कि मैं अपनी कॉपी बना रखी, उसमें ही मैं करूंगी। तो बाबा कहते हैं एक तो कि चार्ट भरना श्रीमत है, और हमारा वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो उसको कितनी चिंता है हमारी। हम जब चार्ट देंगे, अपना सच्चा सच्चा समाचार देंगे, तो कम से कम हम उसकी निगाहों में तो रहेंगे। हमारी कमी कमजोरी तो उसके आगे रहेगी, तो वो बाबा ने कहा था ना कि जो भी कमी कमजोरी होती है तो बाप फिर उसके लिए सर्च लाइट देता है, बाप आप में प्रकाश भरता है, उसको शक्ति भरता है आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए, क्योंकि उसने अपना बच्चा आपको बनाया है, तो उसको ज्यादा चिंता है। और बाबा ने आज कहा कि चार्ट भरने से ही आत्मा की और ज्ञान की उन्नति होती है। तो हमारी ओरिजिनलिटी जो भी कुछ होती है हमारे सामने आती है, कि हमारे में, हमारी आत्मा में और हमारे ज्ञान में कितनी कमी है, और कितना हम आगे और कितना पीछे जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारी तो पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि आपका सब में ही अगर आपका नो आ रहा है कि मैंने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपको नो लिखने के लिए सामने वाली पॉइंट पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो डजेंट मैटर कि चार्ट कितने प्रकार के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कुछ मत सोचो, बस मंड पढ़ो। क्योंकि देखो ये आदि रत्न जो जा रहे हैं वो समय की समीपता हमें बता रहे हैं, और हम तो निवारण स्वरूप आत्माएं, हम कारण स्वरूप आत्माएं है ही नहीं। तो हम मजा ले रहे हैं ना, हम देखते हैं कि लास्ट का 1 घंटा हम सभी के सभी लगे रहते हैं होमवर्क करने में, तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि कंपटीशन हो रहा है, सब सब आत्माएं लग जाती है ना। तो बस ऐसे ही चार्ट का ही स्केड्यूल भी हमारा, जितना हम होमवर्क में लगे रहते हैं, वैसे ही बहादुर शेर बच्चों अभी आज से चार्ट में भी लगे रहना, ठीक है। जो है जैसा है, और सबके सामने दोगे ना तो शर्म आएगी, अरे यार ये पढ़ेंगे सब, वैसे कोई सब कोई पढ़ता नहीं है ना। हम भी सबके सब नहीं पढ़ते हैं, जब भी टाइम होता है तो देख लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप बाबा को दे रहे हो, आप किसी निमित आत्मा को नहीं दे रहे हो, है ना। लेकिन अगर कोई पढ़ता भी है तो अच्छी बात है ना। वो शर्म आनी भी बहुत अच्छी बात है, हाय मेरे से ये हो गया, सब ने पढ़ा, है ना, और सबके बीच में देना, और दे ही दो। आप सचिन भाई को सुनो ही, उन्होंने जो मेथड्स बताए उसमें एक मेथड ये भी बताइए कि आपको जो बनना है ना सबके सामने बोल दो कि मुझे ये बनना है, और फिर सब देखो हंसेंगे आप, अच्छा ये बनना है, अच्छा ये बातें कर रहे थे, अभी दिख तो नहीं रहे लक्षण आपके ऐसे। मतलब सबको बता देना है, अरे मैं विश्व का महाराजन बनने वाली हूँ,
मैं सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली आत्मा, और मेरे में इतना क्रोध भरा है अभी, है ना, तो शर्म तो आएगी, और वो शर्म आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ऐसे करके अभी हम सच्ची सफाई से सब दे रहे हैं ना। और जो भी आत्माएं, देखो लगभग लगभग मैं देखती हूँ चार्ट में ज्यादा लिस्ट नहीं होता है, वो होमवर्क का लिस्ट बहुत लंबा होता है। तो देखो बाबा का तो हुक्म है, लेकिन मेरी आप सबसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट है, जो आत्माएं नहीं दे रही हैं, शर्माओ मत, घबराओ मत। कोई नहीं पढ़ रहा, और पढ़ रहा है तो अपने वाले हैं, सबके सब अपने जैसे ही हैं। करोगे, करने के बाद 1 महीने के बाद मुझे बताना कि इसका क्या इफेक्ट है। देखो इतनी सारी आत्माएं जो दे रही है, वो बोल रही है इतना सारा, है ना, इतने फायदे हैं, देखो कितना इफेक्ट करता है, बहुत हमें तो पता ही है, क्योंकि हम ये सब चार्ट देने से पहले खुद फॉलो करते हैं 1-2 महीने उस पर, और फिर ही आपके साथ शेयर करते हैं। हमें पता है क्या इफेक्ट होता है। सबके सामने जब ये सब लिखना होता है तो अच्छा भी नहीं लगता कुछ कुछ बातें लिखनी, लेकिन फिर भी लिखते हैं कि नहीं भाई, अपना ही परिवार है ना। और कोई आत्मा ये देखेगी, अच्छा चलो दीदी से भी हो रही है ना गड़बड़, तो हमसे भी हो रही है, क्या फर्क पड़ता है ना। तो कभी वो हम हमारे अंदर वो देह अभिमान नहीं आया कि मेरे से ये गलती हो रही है, मैं ना किसी के साथ शेयर करूं, है ना, हम कर लेते हैं शेयर, अपने वाले सब अपने जैसी आत्माएं। तो सबको ऐसा सोचना है ना, सबको ही ऐसा करने दो ना, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चे सफाई से जब चार्ट दोगे, फिर बाबा उस पर जो पुरुषार्थ कराएगा ना आपको, है ना, वो अंदर से रियलाइजेशन आएगा। वो रियलाइजेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, कैसे परिवर्तन होता है, देखो फिर, है ना। तो प्लीज सभी देना, आप सब भी प्रॉमिस करो। देखो यहाँ 21 सोल्स है अभी, है ना। आप सभी को प्रॉमिस करना है कि आप आज से चार्ट दोगे। कोई मजबूरी है आपकी, आप ग्रुप में नहीं दे पाते हो, ठीक बात है। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी मजबूरी होती है, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, है ना। किसी को फोर्स नहीं है, लेकिन बाबा को प्रॉमिस करो, नहीं बाबा हम देंगे। क्या शर्म है यार, कोई शर्म मत रखो, कोई नहीं पढ़ रहा। हाँ, और नहीं होता है तो नहीं होता है। 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर एक दिन ऐसा होगा कि सब में यस होगा, मतलब अच्छा मैंने ये किया है, या वाह वाह। और फिर वो जो नशा चढ़ेगा, वो जो नशा चढ़ेगा, आप याद करोगे ये शब्द, ये दिन को, इस वाणी को याद करोगे आप, है ना। तो सबको देना है, ठीक है, प्रॉमिस। सभी प्रॉमिस करते हो, जो नहीं दे रहे वो दे रहे, वो तो बेचारे दे प्रॉमिस ही रहे। प्रॉमिस। पक्का वाला बिल्कुल, प्रॉमिस। नींद में चले जाती हूँ तो रह जाता है, देने की इच्छा तो है ही, लेकिन क्या कोई कर। नहीं, जिसका रह जाता है ना वो सुबह दे दे अमृत वेले के बाद। अच्छा जिसका अच्छा रह गया अच्छा, हो ओके। तो वैसे तो नहीं देना होता है सुबह, लेकिन आपका मुझे पता है, आपका तबीयत का ऐसा कुछ रह जाता है तो सुबह अमृत वेले डाल दो चार्ट, क्योंकि चार्ट और उसका दोनों का हमारा लिस्ट आएगा। अभी पूजा बेन वापस एक्टिव हो गए, तो वैसे हमने भाविका बेन से, शीतल बेन से भी बात की थी, भाई आप लोग कोई संभालो, है ना, लेकिन इतने में पूजा बेन आ गए हैं, तो बाकी सब आत्माओं को दूसरी सेवा सौंप देंगे हम। सोच रहे हैं किसको क्या दे रहे हैं, हमारे दिमाग में वो चल ही रहा है अभी, है ना। तो जो आत्माएं अभी जो भी सेवा करना चाहती है, फिर हमारा जो 1 से 2 का मुरली क्लास होता है, उसमें भी अगर आप अव्यक्तवाणी अच्छे से समझा सकते हो, जो श्वेता बेन देख रहे हैं, है ना, वो निमित आत्मा है, तो आप उसके लिए भी बता सकते हो कि हम, हाँ, अच्छे से समझा सकते हैं हम, है ना? तो बस उतना अगर टाइम अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो आप ये सेवाएं करो, है ना? क्योंकि एंगेज होगे इन सब में तो आपके अंदर भी उमंग उत्साह बढ़ेगा, और आपसे दूसरे लोग भी, आपको देखकर भी दूसरे लोग भी सीखेंगे, ठीक है जी। तो बाबा ने आज कहा है, याद में क्या है, कमाई ही कमाई है। थोड़ा मुरली पे आ जाते हैं अभी हम। मेन आज चार्ट था, चार्ट हमारा हो गया। सिर्फ रक्षा बहन ने मुझे प्रॉमिस किया है बाबा को, बाकी सब आत्माएं हिल नहीं रही है। अभी एक रूहानी डंडा लेकर बैठना पड़ेगा, है ना। दीदी मैं आत्मा ऑलरेडी बाबा को चार्ट देते हैं दीदी। जी, कोई बात नहीं। दीदी मुझे पता है, मैं 2-3 दिन नहीं देती हूँ तो आपकी ओर से कुछ ना कुछ ऐसा इशारा आ ही जाता है। तो आज मुझे लग रहा था अंदर से, तो देखो आज सच्ची में ये हुआ। और दीदी मैं ना, वो हमारे कौन सी दीदी है मनसा से वाले थे 12 बजे की, हाँ गरिमा दीदी, उनों की आवाज कितने दिनों से नहीं सुनने आ रही, तो देखो उनको भी याद करे था आज, वो भी आ गए ग्रुप हाँ, में। गरिमा बहन कहाँ कहाँ चले गए, गरिमा बहन है ना, भूगर्भ में चले गए क्या, पाताल में चले गए, आसमान में उड़ गए नहीं गरिमा बहन। नहीं दीदी, मैं तो यही हूँ। मैंने उसी टाइम, जिस टाइम आपने कहा था उसी टाइम बाबा सबको कह दिया था मैंने, बाबा मैं आज से चार्ट दूंगी। तो अभी रेगुलर नहीं हो वो जाओ ग्रुप गरिमा में बहन। दीदी नहीं थे ना, अभी थोड़े दिनों से उन्हों की आवाज नहीं आ रही थी।
हाँ, 1 महीना ऊपर हो गया गरिमा बहन को, 1 डेढ़ 2 महीना हो गए। गरिमा बहन बहुत इरेग्युलर थे, कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ पेपर्स भी चल रहे थे, लेकिन हम आ जाएंगे रेगुलर। ठीक है गरिमा बहन, देखो हाँ, एक्चुअली परिवार याद नहीं कर रहा दीदी, है। दीदी मनसा सेवा में आपका सभी सभी में यश कैसे होता है? आप इतनी मीन्स मनसा सेवा की कितनी याद रखते हो क्या कि हाँ अभी इसको इजी भी रह करना जाता है, है? इजी हो जाता है। अभी क्या है, रोज पढ़ते पढ़ते क्या है मनीषा में, इजी हो जाता है। आपका भी हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा आपका, बहुत इजी। एक बार मीन्स बार बीच में आपने एग्जाम हो जाएगा। हिमाश्रम योग में या अपने से पर्सनल या ग्रुप में किस रीति से आप करते कभी ग्रुप में भी कर लेते हैं, कभी पर्सनल भी, कभी कर्म योग में भी कर लेते हैं, और कभी अमृत वेला नुमाशाम में भी कर लेते हैं। ऐसा डिपार्टमेंट कर लिया है अलग अलग, तो ऐसे हो जाता है ना। और फिर रात को देख लेते हैं कि क्या बाकी रह गया अगर, तो फिर उसी वक्त वो कर लेते हैं। ऐसा करते हैं फिर, है ना। हो जाएगा, बहुत इजी वाली पॉइंट्स है मनसा सेवा में, हमने हार्ड वाली पॉइंट्स ली ही नहीं है अभी। हो जाएगा आपका भी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आधा तो हो ही रहा है हम सबका चार्ट के अनुसार, थोड़ा बाकी है वो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी क्या, आप रोज पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। मतलब कोई आत्मा ये ना सोचे कि मेरे से नहीं होगा, सबका होने वाला है मस्त, बहुत दीदी बढ़िया। मेरा, दीदी मुझे आत्मा का एक क्वेश्चन है दीदी, कहें दीदी? जी बोलो, अगर चार्ट के और मुरली से रिलेटेड है तो अभी बोलो, वरना मनसा सेवा की बात बताना। नहीं नहीं, तो दीदी बाद में कहते हैं, अभी नहीं। मनसा सेवा के बाद, है ना। ठीक है, हाँ जी दीदी, हाँ। हम 5 मिनट चालू रखेंगे मीटिंग, आप बाद में बता देना, ठीक है जी। चलो अभी थोड़ा मुरली पे आ जाए हम। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मुझे आज है ना, थोड़ा फील हुआ अपने पर कि बाबा ने पहले ही स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी कितने दिनों से ऐसा हो रहा है कि 5 सवा 5 हो जाते हैं योग में से उठते हुए, और फिर 1 डेढ़ घंटा कंटिन्यूअस हम टिफिन बनाते हैं। क्योंकि बच्चा सुबह से जाता है 7 o'clock से रात को 9:30 तक वो आता है। तो 3-4 टिफिन उसके बनाने होते हैं, और मतलब बहुत कुछ मतलब करना होता है उसके लिए। बहुत लेट हो जाता है, मतलब मुरली क्लास में जाते जाते 6:30 हो जाते हैं, 6:30 को क्लास शुरू होना होता है। लेकिन हमारे दीदी रोज 5-7 मिनट थोड़ा लेट होते हैं, तो वो उसका बेनिफिट हम ले लेते हैं। भागते भागते ऐसे जाते हैं, आज भी गए। आज तो रोज से ही 6:36 हो गए। मैंने सोचा बाबा कितना लेट हो गया, हम गए और दीदी ने देखा कि अच्छा ये लेट आए हैं। और फिर जैसे ही बैठे, मुरली स्टार्ट हुई, बाबा ने बोला बच्चे अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर बाप की याद में बैठते हो। तो इतनी शर्म आ गई मुझे सच में बहुत, कि बाबा देखो पहले आधे घंटे पहले चले जाते थे, फिर हाँ 20 मिनट हुई, 15 मिनट हुई फिर अभी तो बिल्कुल ही हम लेट जाते हैं। लेट मतलब ऑन द टाइम जाते हैं, लेकिन यज्ञ का और ये नियम है हमारा ब्राह्मणों का कि हम मुरली क्लास में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा जल्दी जाएं, और वहां का वो वातावरण हम पावरफुल बनाए, और अपने आप की भी, हमारी स्थिति भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए ना। आधा घंटा या 15-20 मिनट हमारा कम से कम जाने से पहले का योग होना चाहिए। हमें नॉलेज है, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब इतना, मतलब अब स्थूल तन दीदी से आज इतना। हमें भी ये सुनने को मिला, और आज हमने भी पढ़ लिया कि हम जाएंगे पहले और वो करेंगे। आज हमें भी यही सुनने को मिला सबको, नहीं, सही पूरी बात है, सही क्लास बात को। है। हम तो क्या करते थे पहले, लेकिन अभी इसका स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया ना, तो पूरे दिन का सब कुछ चेक करके उसको देना होता है। तो मतलब एक सांस हमारी वो नहीं होती कि हाँ कर्म योग चलता होता है, लेकिन टाइम बहुत कम पड़ता है। तो हमने फिर सोचा कि चलो अमृत वेला थोड़ा कम बैठेंगे, वहां जाके योग उसको सेटल कर लेंगे, ऐसा सोचा है। कल से ध्यान रखेंगे भी 10-15 मिनट हम जल्दी जा पाए, ऐसा सोचा है अब आज, है ना। तो बाबा ने आज आते ही ये बताया, तो हम आज से ये जिन्होंने नहीं की ये धारणा कर लेना। बाप को याद करने से वर्षा याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं होना, बाबा कह रहे हैं। कोई बच्चा बोलता है बच्चे, बाबा मैं 5 मास का बच्चा, 2 मास का, तो बाबा ने बोला आप छोटे बच्चे तो नहीं होना, मतलब आपकी कर्मेंद्रिय तो बड़ी है ना। भाई ज्ञान में 5 मास 2 मास है, बाकी शरीर तो बड़ा है, इतनी तो बुद्धि होती है ना हमारे में। तो लिखते हैं हम तो इतने मास के बच्चे हैं, तो बाप कहते कर्मेंद्रिय तो बड़ी है। तो यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। तो क्लास में जब बैठते हैं, बाबा ने बीच में भी 2-3 बार ये बात बताई थी कि क्या करना है, बाबा को और वर्षा को याद करना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है। बीच में भी लास्ट मंथ भी बाबा ने ये बताया था। ये मुरली क्लास के अंदर बैठने की धारणा है। जब मुरली क्लास में बैठते हैं ना, तब हमारे अंदर ये होना चाहिए। ये बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है ना। तो बाबा कहते हैं हर हम नर से नारायण बनने के लिए और स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर चेकिंग करना है, नोट करना है ना। नोट करो कि हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। तो हम तो क्या करते हैं, मुरली के बाद जैसे ही जो 2 मिनट साइलेंस में योग कराते हैं दीदी, हम कोई गाना वाना नहीं बजाते उस वक्त।
तो उस वक्त हम सीधा बाबा की झोपड़ी में जाते हैं और बाबा को यही चार्ट देते हैं। रोज ही हमारा ये पहले से ही रहा कि बाबा मुरली क्लास में मेरी बुद्धि यहाँ यहाँ गई थी, यहाँ मेरी भूल हुई थी, यहाँ पॉइंट स्किप हो गए थे, यहाँ मुझे नींद का झुटका भी आ गया बाबा, तो मेरी आंखें बंद हो गई। कई बार होता है ना, थकान बहुत होती है, तो हम सब कुछ बाबा को उस 2-4 मिनट में बता देते हैं कि आज ये ऐसा ऐसा हुआ। तो सबको ये बताना है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि बाबा ने बोला कि कितना समय याद में, क्योंकि याद में नहीं बैठते ना, इसलिए रोज पहली लाइन क्या होता है, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। हाँ, आते ही बाबा मुरली स्टार्ट करते ही रोज ये सब कहते होते हैं। क्यों कहते हैं? बाबा को पता है मेरे बच्चे देहभान में बैठे हैं, देही अभिमानी, इवन देही अभिमानी स्थिति भी नहीं होती हमारी, बैठे हैं योग भी कर रहे हैं तो भी वो अटेंशन नहीं होता। आप चेक करना, वो भयंकर वाला हमारा अलबेलापन जो इतना सूक्ष्म है, जो हमें पता भी नहीं चलता। तो कल से ये सब ध्यान रखना है ना। तो नोट करो कि हम यहाँ बैठे बैठे कितना समय हमने बाबा को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। देखो, हाँ, ये लिखने का फायदा, लिखने से बाप समझ जाएंगे कि बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, है ना। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद है ना। हाँ, बाबा आएंगे तो ये भी क्या हो गया, याद हो गई है। बाबा ने कहा झूठ लिखने से 100 गुना पाप चढ़ेंगे और ही नुकसान हो जाएगा। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। देखो, है ना, देखो यही बात, ज्ञान की धारणा अच्छी होती है तो याद का चार्ट अच्छा होता है। याद का चार्ट अच्छा रहेगा तो ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। दोनों ही वाइस वर्सा, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तो चार्ट में तो फायदा ही फायदा है ना। नोट करने में कल्याण होता है। अगर नोट करते रहेंगे, बीच बीच में हम साथ साथ में नोट डाउन करते हैं ना, तो उससे नींद नहीं आती, हम अलर्ट रहते हैं। जैसे विमला बहन ने बताया कि बहुत अटेंशन रहता है कि भाई, हाँ, पहले मतलब हमने अभी ऐसा चालू किया है कि हम अमृत वेला के बाद पहले मुरली पढ़ते थे, सुनते थे, अब हम वो नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट ही वहां जाके सुनना चाहते हैं कि भाई बाबा आया है, डायरेक्ट ही जाके सुने, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, तो उन्होंने भी ये स्टार्ट किया है। तो क्या होता है, टेंशन रहता है कि आज बाबा ने क्या कहा, और वो उत्सुकता रहती है जो पहले वाले बच्चों में होती थी। अच्छा, आज क्या लेकर आया है भगवान मेरे लिए, है ना। तो वो उसी उत्सुकता के साथ, वो क्यूरियोसिटी के साथ हम बैठते हैं, है ना। तो बहुत ही हमारा अटेंशन रहता है, कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट में तो अच्छा, सॉरी, नोट करने में कल्याण होगा। जब बाबा आया फिर उस वक्त याद का चार्ट कितना रहा, है ना, फर्क देखना चाहिए। पहले हम याद में बैठे थे, फिर बाबा आया मुरली सुनाने, देखो आगे का पीछे का दोनों पूछ रहे हैं बाबा, है ना। तो फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो याद किया जाता है ना, आगे ये मालूम ही नहीं था कि कौन पढ़ाता है ना। तो जितनी याद उतना ही विकर्म विनाश, उतना हम नजदीक आते जाते हैं। आखिर जब याद पूरी हो जाएगी ना, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर भक्ति की बाबा ने बहुत यहाँ चर्चा की है कि भाई श्रीनाथ जी में ऐसे कृष्ण की पूजा होती है, ऐसे भोग लगाया जाता है, फिर देवियों की पूजा होती है, कैसे उनको डुबो देते हैं, है ना। कैसी, मतलब अभी देखो गणपति का महोत्सव गया तो बहुत अच्छे से प्यार से भाव से सबने उनकी पूजा की, बहुत प्यार से रखा, और फिर उसी गणपति को ऊपर से नीचे फेंकते भी हैं। ऊपर से नीचे फेंकते हैं, सोचो इतनी गंदी गंदी जगह पर फेंकते हैं। मतलब ये भक्ति का जो अंधियारा है, बाबा ने आज उस पर प्रकाश डाला है कि कैसा कैसे हालत है बाहर, है ना, भक्ति की। फिर बाबा ने कहा इस जन्म में और भविष्य में, है ना, बाबा ने ये कहा कि ये कैसे पूजा कर रहे हैं, कितना वंडरफुल ड्रामा है ना। तो फिर हमें एक दूसरे को याद भी दिलाने, बाबा ने ये कहा कि शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। फिर आगे कहा देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है और शालिग्राम की तिथि तारीख मुकर्रर नहीं होती। यहाँ बहुत एक सूक्ष्म धारणा जो यहाँ क्लियर नहीं की हुई, लेकिन हमने अपने चिंतन के आधार पर ये देखा कि बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमारी पूजा भी होने वाली है। शालिग्राम क्या होते हैं, तो बाबा ने एक वाणी में कहा था ना। और शालिग्राम जो होते हैं तो क्या होता है, शिवलिंग होता है, उसके आसपास शालिग्राम होते हैं। तो क्या बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो एक पाइप लेते हैं और पाइप से सबको निला देते हैं। वैसे तो होनी कैसे चाहिए भाई, यथार्थ विधिवत उनको निलाना चाहिए। लेकिन ये शालिग्राम, कौन से शालिग्राम कि जो, जिन्होंने ऐसे ही बाबा को ज्ञान पूरा नहीं लिया, ना धारणाएं की है, ना सेवाएं की है, कुछ नहीं किया, बाबा के बच्चे तो बन गए, तो वो शिव के शालिग्राम तो बन गए, लेकिन देखो उनकी पूजा नहीं हो रही है। पूजा कैसे हो रही है, तो इस अनुसार जैसे उन्होंने हाँ ढंग बिना का बाबा को याद किया, वैसे पूजा भी उनकी उनके भक्त भी ऐसे ही करेंगे उनके साथ। बस जैसा मैं करूंगी वैसा पूरा ही कल्प मेरे साथ वो होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें लग रही है ना, कि देवियों की पूजा कैसे फिक्स टाइम पर होती है। देखो आप श्रीनाथ द्वारे में जाओ आप, तो हर श्री कृष्ण की हर कर्म की, हर कर्तव्य की पूजा हो रही है। हाँ, उनको सुलाते हैं तो भी उनके दर्शन, उनको बिठाते हैं दर्शन, उनको खिलाते हैं उनका दर्शन, बार बार, है ना, उनको 2 बार नहलाओ, उनको ये कराओ, उनको मतलब हर चीज की पूजा हो रही है। तो कितना उस आत्मा का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का, तो ऐसे उनकी पूजा हो रही है।
तो हमें भी उस अनुसार अपना पुरुषार्थ बढ़ाना है, ध्यान रखना है, वरना हमारे भक्त हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। जैसे हम अमृत वेले बैठकर झुटके खा रहे हैं, वो भी हमारे सामने आकर झुटके खाएंगे। हम जैसे लेट उठ रहे हैं, वो भी लेट लेट आएंगे, है ना। हाँ, देखो कई बार तो 12 बजे कोई सूरज उस तरफ जाता है, तब उसको सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, होते हैं ना ऐसे भक्त भी। हाँ, तो ऐसे ही होने वाला है फिर हमारे साथ। तो ये यहाँ अटेंशन रखना, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, और यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो और सॉल्वेंट बनने के लिए इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, तुम ब्राह्मण ही बीच में ट्रस्टी हो। तो बाबा ने कहा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट धारणा जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी कि जमा होता है जो शिव बाबा को याद करके उनको देते हैं। मतलब ब्रह्मा बाबा को किसी ने बोला बाबा मैं आपके लिए धोती लाई, है ना, तो बाबा उस वक्त ये क्लियर कर रहे हैं कि हमें किसी को नहीं देना। हाँ, ना ब्रह्मा को देना है, ना ब्राह्मणी को देना है, हाँ? ना निमित्त टीचर्स बहने को देना है। तो बाबा यहाँ बहुत सूक्ष्म धारणा करा रहे हैं हमें कि जमा होता है जो शिव बाबा को याद करके उनको देते हैं। ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अगर ब्रह्मा को याद किया, अगर दीदी को याद किया, अगर किसी और को याद करके ले आए, अच्छा इनको ये साड़ी दे दें, अच्छा इनको ये गिफ्ट दे दें, ये सौगात दे दे, तो यज्ञ में ये नियम ही नहीं है। ये देने लेने का नियम यज्ञ में है ही नहीं। बाबा ने क्या बोला, जमा नहीं होता, और बाबा ने ये भी कहा घाटा पड़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण संसार में कभी सौगातों में जाओ ही नहीं, किसी से कुछ भी नहीं लेना, ना लेना ना देना। बस दुआएं दो, दुआ, इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं ना। शुभ भावनाएं दो, शुभकामनाएं, इतनी बड़ी चीज दे रहे हो, ये स्थूल चीजें। हाँ, अलौकिक में भी ये लौकिकपना क्यों करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। तो जमा वो होता है जो तुम श्री बाबा की याद में ब्रह्मा बाबा को देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगी आज हमें। तुम कोई से चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी, है ना। तो यहाँ जगदीश भाई जी का है उदाहरण। तो जगदीश भाई जी बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे, और बाबा ने जब उनको ये बताया था कि बच्चे अगर आप अपने पिता को याद करके ये पहनते हो, क्योंकि उनको भिजवाए थे शायद, नॉट श्योर, अभी काफी टाइम हो गया वो बुक पढ़े। तो उन्होंने फिर ये बताया बाबा ने कि जब जो भी कपड़ा हम देते हैं, ब्रह्मा बाबा को तो ऐसे बहुत आते थे, तो वो कपड़ा जब पहनते हैं तो जगदीश भाई ने उनको दिया, तो उन्होंने बोला जब ये पहनूंगा तो मुझे आपकी याद आएगी, मुझे शिव बाबा की याद नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने भी क्या किया, उनके पास जितने भी थे ना वो सब बांट डाले, सबको सब दे दिए, है ना। तो उनको कभी लौकिक पिता की याद ना आए, इसलिए जगदीश भाई जी ने अपना अनुभव बताया, अपनी बुक में भी अपने क्लासेस में भी बताया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई मुझे कुछ देगा तो क्या होगा, मुझे उस आत्मा की याद आएगी कि नहीं आएगी। सो एक सिंपल। बात है, एक एक बहन जी भी बाबा के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए उनकी कोटी के क्या कुछ लेके आई थी, तब भी ये बात हुई थी। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना कि शिव बाबा को याद कर अगर अभी देते हो तो जमा हो रहा है, बाकी ब्रह्मा को कुछ नहीं देना। और ब्रह्मा बाबा खुद भी कह रहे हैं आज कि ब्रह्मा को देने से जमा नहीं होने वाला है ना। क्योंकि बाबा ने कहा देखो, उसमें भी इम्पोर्टेंट बात क्या कह रहे हैं कि तुम कोई सी चीज लेकर पहनेंगे उनकी याद आती रहे। अगर हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीज है तो और ही याद दिलाएगी। भाई किसी के पास बहुत धन है और वो दे रहा है, और उसके पास बहुत धन है, लेकिन हमारा तो खाता बढ़ रहा है ना, वहाँ मेरा तो हिसाब बन रहा है। उसके पास धन है, मैंने आज उसको उसके साथ 1000 रुपए की, लाख रुपए की चीज ले ली, तो मुझे तो उसको 100 गुना करके देनी पड़ेगी। फिर किसी जन्म में आएगी वो आत्मा हमारे सामने कोई हिसाब बनकर, किताब बनकर, फिर हम बोलेंगे मैंने क्या किया, उसने मेरा क्यों लूट लिया, अरे ऐसा ही किया होगा कुछ। इसलिए किसी का कुछ भी नहीं लेना है, नो एक्सपेक्टेशन, नो लेन देन, प्लीज। अगर कोई कर रहा है तो बंद कर दे उसको, है ना। तो बाबा ने कहा अच्छी चीज है तो और ही याद दिलाएगी, उनका कुछ जमा होता है नहीं तो घाटा पड़ जाता है। तुम भी सर्विस करते, कमाई करते रहते हो, जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी, है ना। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, उनको नहीं देंगे तो जमा नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है ना। कितनी बार बाबा ने ये बता दिया, मतलब इतनी बार भगवान पढ़ा रहे हैं, अब तो हमसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, है ना। बाबा ने कहा बाबा को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो कुछ नहीं करो, कोई बात नहीं। बाबा ने लास्ट में क्या, जैसे थक कर टीचर बोलते चलो ये नहीं इतना कर लो, तो बाबा ने कहा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, है ना। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी हमें धारण करने हैं। फिर वरदान दिया बाबा ने आज मीठा, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। तो यह संगम युग स्मृति का युग है, और कलयुग भी स्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए, जो स्मृति स्वरूप है वह हीरो पार्ट, हाँ, बजाने वाली विशेष आत्मा है ना।
मतलब उसको याद है ना कि मेरा ऑलराउंडर हीरो पार्ट है, वो विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो क्योंकि बाबा ने चुन लिया, और दूसरा हीरो पार्ट है, ऑलराउंडर हीरो पार्ट धारी आत्मा है, तो दो खुशी हो गई। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 2-3 दिन से बाबा यही करा रहे थे, पक्का है ना, याद रहे तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन है, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी, है ना। तो हे महान आत्माओं, हे भविष्य की देवकुल की महान आत्माओं, हे शेरनी शक्तियों, क्या करो, हिम्मत का पहला कदम उठाओ, बढ़ाओ, तो आज बाबा की आपको संपूर्ण मदद मिलेगी, है ना। आज से सब चार्ट देना शुरू कर दो, बस इतनी हिम्मत करके बता देना। और कुछ नहीं कहते कि पहाड़ तोड़ के लाओ, तारे तोड़ के लाओ, है ना, लेकिन क्या करो, बस चार्ट दे दो, इतनी बहादुरी बता देना। हाँ, फिर बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया है आज। बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत अच्छे पुरुषार्थी, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं, या भोगने की इच्छा जमा होने में कमी कर देती है। इसलिए प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो, इच्छा के बजाय अच्छा शब्द यूज करो, है ना। कोई इच्छा नहीं कि मुझे प्रारब्ध मिलेगी, तो इच्छा मात्रम अविद्या, तो हमें अच्छा वर्ड यूज करना है। इसलिए बाबा ने आज सम्मान क्या दिया, मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो अच्छा कैसा, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, वो अच्छा पुरुषार्थी। अच्छा पुरुषार्थी कौन, तो जो रोज चाट देता है वो अच्छा पुरुषार्थी, जो सच्चाई सफाई से पोता मेल देता है वो अच्छा पुरुषार्थी। ऐसा नहीं भूल नहीं हो, भूल तो होगी, लेकिन हम सच्ची सफाई से जो अंदर है वही बाहर दिखाते हैं बाबा को कि नहीं बाबा मेरे से ये हो रहा है गलती, फिर उस पर छोड़ दो, फिर निश्चिंत हो जाओ। कल भी बाबा ने बताया सारे चिंताएं छोड़ दो मुझ पर, हाँ सारे बोझ मुझे दे दो, क्यों चिंता करते हो, पुरुषार्थ की भी हमें फिक्र करनी नहीं है। अच्छा जी, ओम शांति। संडे की वाणी रह गई है, तो अभी टाइम हो चुका है, तो अभी संडे की वाणी सब लोग करेंगे और चार्ट में उसको यस में लिखेंगे, ठीक है। सभी को संडे की वाणी करनी है। आप कोई ऑडियो सुन सकते हो, आप शिवानी बहन, सचिन भाई जी, हाँ, उषा दीदी है, आशा दीदी है, किसी जो भी ऑडियो कोई एक सुन लोगे, आधा भी ऑडियो सुन लोगे तो भी आप यस लिख सकते हो। आधी वाणी भी अगर आप रिवाइज करते हो, कम से कम आधी करनी है ना, पूरी नहीं कर पाओ तो भी आप यस लिख सकते हो चार्ट में, ठीक है जी। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।